नमस्कार दोस्तों। जम्मू कश्मीर को लेकर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल एंड डेप्यूटी को रिमूव किया गया है विद इमीडिएट इफेक्ट एंड इनको रिपेट्रिएट कर दिया टू द स्टेट कैडर। और ऐसा पहली बार हुआ है जब बीएसएफ के किसी टॉप ऑफिशियल को टेन्योर पूरा होने से पहले हटाया गया हो। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, बीएसएफ डीजी एंड हिज डेप्यूटी रिपेट्रिएटेड टू स्टेट कैडर विद इमीडिएट इफेक्ट। जो बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल थे नितिन अग्रवाल एंड इनके डेप्यूटी स्पेशल डीजी वेस्टर्न कमांड वाई बी खुराना, इनको इनके पद से रिमूव कर दिया गया है एंड रिस्पेक्टिव होम कैडर में तुरंत प्रभाव से रिपेट्रिएट कर दिया गया है। एक ऑर्डर पास किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से, जिसके डायरेक्टर हैं साक्षी मित्तल। इन्होंने कहा द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, जो कि एक हाई लेवल की कमेटी है जो अपॉइंटमेंट्स एंड रिमूवल ऑफ द टॉप ऑफिशियल्स को लुक आफ्टर करती है, हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अर्थात होम अफेयर्स की तरफ से एक प्रपोजल भेजा गया था टू द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। आपको पता होना चाहिए हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज होम मिनिस्ट्री के अंडर में सर्व करती है, न कि डिफेंस मिनिस्ट्री के। जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स, ये तीनों सर्व करती हैं अंडर दी डिफेंस मिनिस्ट्री। और जबकि हमारी आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेज जैसे कि बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, ये सब सर्व करती हैं होम मिनिस्ट्री के अंडर में। तो इन्होंने एक प्रपोजल भेजा था जिसको अप्रूव कर दिया गया है फॉर प्री मेच्योर रिपेट्रिएशन, अर्थात कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उनको पद से हटा दिया गया है ऑफ नितिन अग्रवाल, जो कि डीजी थे बीएसएफ के, एंड इनके एक डेप्यूटी स्पेशल डीजी वेस्टर्न कमांड के थे। तो नितिन अग्रवाल की बात करें, ये 1989 के बैच के इंडियन आईपीएस ऑफिसर थे केरला कैडर से, और इन्होंने 12 जून 2023 को ही अपना कार्यकाल संभाला था। तो आप देखोगे 2026 में ये ड्यूट थे रिटायरमेंट के लिए, लेकिन इनको पहले से ही जो है हटा दिया गया है। और खुरानिया की हम बात करें तो 1990 के ये केरला ओडिशा कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। एंड इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के अंदर जो हमारा जम्मू कश्मीर रीजन आता है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये सब इसके ज्यूरिसडिक्शन के अंडर में था। तो एक स्पेशल डीजी ये वेस्टर्न कमांड के अपॉइंटेड थे। अब इन दोनों को तुरंत प्रभाव से जो हटा दिया गया है। आपको पता होना चाहिए जो पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, इसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हमारा पूरा जम्मू एंड कश्मीर जो शामिल है, उसको गार्ड किया जाता है बीएसएफ के द्वारा। और वहां के जो इश्यूज हैं वो आप देख पाओगे, टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन है, क्योंकि पाकिस्तानी बेस्ड जो आउटफिट्स हैं वो इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करते हैं, आतंकवाद यहाँ पे फैलाते हैं, ड्रग्स स्मगलिंग यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर होती रहती है, एंड फेक करेंसी का भी जो इंडिया के अंदर डिप्लॉय की जाती है। तो पूरे जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है वो नियरली 2290 किलोमीटर का है, जिसको बीएसएफ गार्ड करती है। एंड जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से जो मैंने बताया ये लगता है। और ऐसे ही आप देखोगे जो बांग्लादेश है उसके साथ जो हमारा बॉर्डर है, इसको भी बीएसएफ के द्वारा गार्ड किया जाता है। हालांकि यहाँ के इशू हमको अलग देखने को मिलेंगे, जैसे कि इलीगल माइग्रेशन हो गया, बांग्लादेशी जो इंडिया में इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, पाउरस बॉर्डर है, झरझरा बॉर्डर है, कहीं पर टेरन है, कहीं पर झाड़ियां हैं, कहीं पर खुला मैदान है। तो उस पूरे बॉर्डर को भी लुक आफ्टर करना इतना आसान नहीं है। ऐसे ही स्मगलिंग होती रहती है ड्रग्स वगैरह की। एंड रिफ्यूजी टेकन बाय इंसर्जेंट्स, तो जो रिफ्यूजी पाकिस्तान बांग्लादेश से इंडिया में आ गए वो इंसर्जेंट बन जाते हैं, इंडिया के अंदर इंसर्जेंसी क्रिएट करने का भी काम करते हैं, तो इनको भी बीएसएफ के द्वारा हैंडल किया जाता है। बाकी आप देख पाओगे जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हैं उनको अलग अलग फोर्स जो हमारी देखती है, उनको गार्ड करती हैं। अगर हम लोग बात करें चाइना के साथ, तो 3 तरीके का बॉर्डर हम देखने को मिलता है, ईस्टर्न, सेंटर और वेस्ट में। तो तीनों को हम आईटीबीपी जो है गार्ड करती है। इसके अलावा असम राइफल अगर आप देखोगे तो ये असम राइफल जो म्यांमार के साथ लगे बॉर्डर को सिक्योर करती है, जबकि एसएसबी सशस्त्र सीमा बल ये नेपाल के साथ लगे बॉर्डर को सिक्योर करने में का काम करती है। तो देखिए पिछले कई महीनों से हम लोग देख रहे हैं एक स्पाइक देखने को मिला है टेरर एक्टिविटीज में इन द जम्मू रीजन। जो कश्मीर घाटी का आतंकवाद था वो धीरे धीरे जम्मू रीजन में आके सेटल हो गया है, क्योंकि कश्मीर में हमने इतनी पकड़ अपनी मजबूत बना ली है। वहां के जो लोकल्स हैं उनके साथ मिलके हमारी पैरामिलिट्री है, हमारे पुलिस फोर्स है, उन्होंने बेहतर काम किया है। और वहां का जो एलिमिनेटेड टेररिज्म है वो जम्मू रीजन के अंदर अब पनप रहा है। तो पिछले कई महीनों से हमने देखा है, चाहे डोडा हो, रियासी हो, उधमपुर हो, और जम्मू रीजन हो, यहाँ पे कई सारे टेरर अटैक हुए हैं। पिछले इस साल की अगर हम बात करें तो 14 सिविलियंस की डेथ हुई है,
14 सिक्योरिटी पर्सनल हमारे जो है वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जबकि हमने 24 इनकाउंटर एंड काउंटर टेरर ऑपरेशंस चलाए हैं एंड 11 टेरर इनिशिएटेड इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं 21 जुलाई तक, यानी कि जम्मू रीजन के अंदर। और जम्मू रीजन में होने वाली एक्टिविटीज को मैं क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूं। जो भी वहां पे बड़ी डेवलपमेंट होती है तो उसके ऊपर मैंने हमेशा एक सेशन किया है। जम्मू में ये बड़ा आतंकी हमला हुआ था डोडा में, जब हमारे 4 जवान वीर गति को प्राप्त हुए, तब भी इसके ऊपर एक सेशन किया था। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 1 महीने में 12 हमारे जवान जो सर्वोच्च बलिदान देते हैं, और 32 माह में आप देखोगे तो 50 जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं। बड़े अटैक्स जो है हमने पिछले महीनों में देखने को मिले हैं। तो पूरा जो कश्मीर घाटी का टेररिज्म था वो अब जम्मू में आ गया है, राइट। 14 माह में 9 आतंकी हमले, 18 सैन्य कर्मी जो है बलिदान। तो एक कई अलग सारी रिपोर्ट्स जितनी भी मीडिया में चल रही थी वो सब के बारे में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये वाला जो रीजन है ये गढ़ बन गया है आतंकवाद का, जैसे कि पुंछ है, राजौरी, रियासी, कठुआ, डोडा, जम्मू, उधमपुर, इसके अलावा राजौरी हमारा ये अनंतनाग, किश्तवाड़, यहाँ पे पूरे एरिया के अंदर आतंकवादी छिपे हुए हैं। अभी भी खबर सामने आई है कि 600 एसएसजी के जो कमांडो हैं, पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस गार्ड के कमांडो, वो इंडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं। तो इसमें पाकिस्तानी जो आर्मी है उसका भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है। तो हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सभी से। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करके जाना एंड बेल आइकन को प्रेस करके जाना। नाउ इससे पहले हम बात करते हैं कि जो बीएसएफ के डीजी थे और उनके डेप्यूटी को हटाया क्यों गया है। तो देखिए सीधी सी बात है, जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं, जितने भी टेरर इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं पिछले दिनों, और एक कांस्टेंट इन्फ्लिटेशन हो रहा है फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉर्डर, तो इट इज वन ऑफ द मेन रीजन। कोई भी इस चीज का आंकलन कर सकता है। And there have been complaints against the BSF chief over critical matters including alleged lack of coordination। इनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे कि कोऑर्डिनेशन से काम नहीं कर रहे हैं। जो इनके नीचे यूनिट्स हैं, जो रेजिमेंट्स हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा था। जो सीनियर जूनियर ऑफिशियल्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा जो जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस फोर्स है उसके साथ भी कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे थे। एक सीनियर ऑफिसर ने ये सारी बातें जो मीडिया में बताई हैं। लैक ऑफ कमांड एंड कंट्रोल विद इन द फोर्स, यानी कि फोर्स के अंदर भी ये लोग अपना कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रहे थे। एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन विद अदर सिस्टर एजेंसीज लेड टू हिज रिमूवल। इसीलिए जो है इनको हटाया गया है। मोस्ट प्रोबेबली ये बातें मार्केट में चल रही हैं, और पूरे जम्मू के अंदर जो आतंकवाद फैला हुआ है उसको रोकने के लिए हमारी भारत सरकार ने भी जो है 500 पैरा कमांडोज को वहां पे तैनात किया है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन अब ताजा खबर ये निकल के आई है कि 2 बटालियन असम राइफल की, इसके अलावा 2 बटालियन बीएसएफ की, जिसके अंदर 2000 से अधिक हमारे पर्सनल्स हैं, उनको डिप्लॉय कर दिया गया है जम्मू के अंदर। तो अब कुछ ना कुछ आई थिंक बड़ा जरूर होने वाला है। एक बड़ा ऑपरेशन जो है चलाया जाएगा। हालांकि ऑपरेशन सर्प विनाश 2.0 कैरी आउट किया जा रहा है, इसको शुरू कर दिया गया है। अब पाकिस्तान की कायराना हरकत ये देखिए कि जम्मू के अंदर 600 एसएसजी कमांडोज की कराई गई घुसपैठ, यानी कि जो स्पेशल सर्विस गार्ड है पाकिस्तान की उसके 600 कमांडोज इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। पुलिस अधिकारी का यह दावा है। दुश्मन देश पाकिस्तान भारत की सुख शांति में एक बार फिर से सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के संभावित गुप्त ऑपरेशन, दैट इज पाकिस्तान कोवरेट ऑपरेशन को लेकर चिंताएं जो है खड़ी हो गई हैं। एंड पाकिस्तान एसएसजी कमांडो ने बड़े पैमाने पर इंडिया के अंदर घुसपैठ की है। ये दावा कश्मीरी कार्यकर्ता, एक कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं अमजद अयूब मिर्जा, जो कि एक्स के ऊपर काफी एक्टिव रहते हैं, और इनके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। एंड जम्मू के जो पूर्व डीजीपी हैं सेज पाल वैद, इन्होंने जो है ये दावा किया है कि हाँ पाकिस्तानी एसएसजी इंडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। मिर्जा ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें यह दावा किया गया है कि पाकिस्तानी जो आर्मी के एसएसजी के जो जनरल हैं, जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल आदित्य रहमानी, वो मुजफ्फराबाद में इसकी सारी एक प्लानिंग कर रहे हैं और एक आक्रामक योजना को तैयार कर रहे हैं। रिपोर्टेडली पाकिस्तान टॉप आर्मी कमांडर आर बिहाइंड द रिसेंट अटैक्स इन जम्मू रीजन। पीछे हमने देखा कई अटैक्स हुए हैं, हमारे कई सैनिक जो है वीरगति को प्राप्त हुए हैं। तो उन सब के पीछे पाकिस्तान की सेना का कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। इट इज नॉट अ सरप्राइज द प्रिसाइजन विद विच दीज अटैक्स आर टेकिंग प्लेस।
इट इज एन एक्ट ऑफ वार एंड इंडिया नीड्स टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। तो हमें इसके हिसाब से ही जो इनका जवाब देना पड़ेगा, इसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। ये शेषपाल वैद हैं और ये अमजद आयुब मिर्जा हैं, जिन्होंने एक्स के ऊपर ये सारी जानकारी शेयर की है। तो ये लेक्चर था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है कि इन दोनों को क्यों हटाया गया? क्या इंडिया कुछ बड़ा करने वाला है? क्या हमारे जो जवान वीर गति को प्राप्त हुए, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया हमारे देश की सीमा रेखाओं की रक्षा करते हुए, क्या उनका बदला लेने का समय आ गया है? तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। या फिर राजनाथ सिंह हर बार की तरह कड़ी निंदा करते रहेंगे? थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।